आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने समाज की सोच को आप कह सकते हैं जड़ से हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिबा फूले की और हम जानेंगे कि उन्हें सामाजिक क्रांति का अग्रदूत आखिर क्यों कहा जाता है। चलिए जरा कल्पना करते हैं 19वीं सदी का भारत, वो कैसा दौर रहा होगा। सोचिए, एक ऐसा समय जब हमारा समाज गहरी परंपराओं और बहुत ही कठोर नियमों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और ये दौर सच कहें तो कई मायनों में बहुत अन्यायपूर्ण था। एक ऐसा वक्त जहां इंसान की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसके जन्म से होती थी। मतलब पूरा का पूरा समाज जातियों में बटा हुआ था। आप कौन हैं, ऊंचे हैं या नीचे, ये सब जन्म के साथ ही तय हो जाता था। आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत, इसका कोई मतलब ही नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, जो ज्ञान है यानी कि शिक्षा, वो भी कुछ गिने चुने लोगों का विशेषाधिकार बन चुकी थी। आम लोगों तक और खासकर उन तक जिन्हें निचली जातियां कहा जाता था, शिक्षा को पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। और महिलाओं की हालत, वो तो और भी ज्यादा खराब थी। सोचिए, उनके लिए तो पढ़ना लिखना एक पाप माना जाता था। समाज की नजर में उनकी जगह बस घर की चार दीवारी के अंदर थी। लेकिन आप जानते हैं, ऐसे ही घने अंधेरे में एक रोशनी की किरण उभरती है। एक ऐसा इंसान सामने आया जिसने इस पूरी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की, और उनका नाम था ज्योतिबा फूले। अब सवाल यह है कि इस क्रांति की शुरुआत हुई कहां से? तो सुनिए, इसकी पहली चिंगारी एक व्यक्तिगत अपमान की घटना से भड़की। एक ऐसी घटना जिसने उनके अंदर की आग को हवा दे दी। साल था 1827। पुणे में ज्योतिबा का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने ये भेदभाव अपनी आंखों से देखा था। पर एक दिन एक शादी में जब उन्हें सरेआम उनकी जाति के वजह से बेइज्जत किया गया, बस उसी एक पल ने उनके जीवन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उस अपमान के बाद उन्होंने एक प्रण लिया, एक ऐसा संकल्प जो उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस नाइंसाफी को चुपचाप नहीं सहेंगे, नहीं बल्कि इसे चुनौती देंगे, इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और बस यही वो पल था जिसने एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया। देखिए, ज्योतिबा फूले एक बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अगर समाज को बदलना है तो उसका सबसे ताकतवर हथियार है शिक्षा, और उन्होंने अपनी लड़ाई इसी हथियार से शुरू की। और उनका तरीका वो खुद में क्रांति था। शुरुआत जानते हैं कहां से की? अपने घर से। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाया, और फिर दोनों ने मिलकर साल 1848 में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूलों में से एक की नींव रखी। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सोचिए, जब सावित्री बाई पढ़ाने के लिए घर से निकलती थीं, तो समाज के ठेकेदार उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ और गोबर तक फेंकते थे। हर तरह से उन्हें अपमानित किया गया। मगर इतनी नफरत, इतने विरोध के बाद भी वो दोनों रुके नहीं। उनका इरादा किसी चट्टान की तरह मजबूत था। वो अपने रास्ते से 1 इंच भी नहीं हटे। अब फूले का संघर्ष सिर्फ स्कूल खोलने तक ही नहीं रुका। नहीं, ये एक वैचारिक लड़ाई थी। सच और बराबरी की खोज के लिए एक जंग थी। उनका जो मूल सिद्धांत था ना, वो बहुत सीधा मगर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो ये मानते थे कि सभी इंसान बराबर हैं, कोई भी जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। ये मानना कि कोई जन्म से बेहतर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और इसी सोच को, इसी विचार को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया। ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, नहीं, ये बराबरी, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय का एक आंदोलन था। इसका मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, समाज को उन बिचौलियों के चंगुल से आजाद कराना जो धर्म के नाम पर लोगों का फायदा उठाते थे। और दूसरा, जाति के इन बंधनों को हमेशा के लिए तोड़ देना। फूले ने अपने विचारों को फैलाने के लिए अपनी कलम का भी इस्तेमाल किया। उनकी एक किताब है गुलामगिरी। इस किताब ने समाज में जो गुलामी की सोच थी ना, उस पर एक बहुत ही तीखा और जबरदस्त प्रहार किया। उनकी लिखी बातें, उनके उठाए सवाल, इन्होंने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी सवाल सबके सामने खड़ा किया, क्या हमारा समाज वाकई सच में न्याय और समानता पर टिका है? तो ज्योतिबा फूले का काम, उनके विचार, वो आज भी जिंदा हैं। पता है, उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, वो हमारे समाज की नींव में बसी हुई है। और उनका काम सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं था,
उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय बनाए, अनाथ बच्चों को सहारा दिया और उस जमाने में बाल हत्या जैसी जो भयानक प्रथा थी उसे रोकने के लिए भी केंद्र खोले। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ज्योतिबा फुले ने सिर्फ स्कूल की इमारतें नहीं खड़ी की थी, नहीं, उनका असली काम था लोगों के दिमाग के बंद दरवाजे खोलना, उनकी चेतना को, उनकी सोच को जगाना। इसीलिए जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो उन्हें सिर्फ एक समाज सुधारक कह देना काफी नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा थे। ज्योतिबा फुले वो अपने आप में एक विचार थे, एक पूरी की पूरी क्रांति थे, एक ऐसी क्रांति जिसकी गूंज आज भी भारत में सामाजिक न्याय के लिए होने वाले हर आंदोलन में साफ सुनाई देती है।